हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्री स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि हम सीटेट से रिलेटेड जो हमारी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, आज हमारी 4th क्लास है। आज की क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांत जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो इससे पहले की क्लासेस हैं वो सब देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी शॉर्ट वे में नोट्स हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, हर वीडियो से आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। जैसे कि हमारा जो बाल विकास के सिद्धांत है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, फर्स्ट अगर हम बात करें समान प्रतिमान का सिद्धांत या फिर जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का क्या करती है, अनुसरण करती है। जैसे उदाहरण हो गया इसका मानव और हाथी। देखिए, जो हमारे समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न का, जैसे आपने देखा होगा कि कोई ह्यूमन है, ठीक है, तो उसका जो बेबी होगा वो ह्यूमन ही होगा, एक ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो उसकी जो जाति है वो अपनी जाति के अनुरूप के विकास का क्या करती है, प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न यही कह रहा है, जैसे आप कोई भी स्पीशीज़ है, अगर आपने थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी है, कोई भी स्पीशीज़ है तो वो अपनी ही स्पीशीज़ को क्या करेगी, जन्म देगी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, फर्स्ट वाला। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, सेकेंड है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉडल या फिर मस्काधोमुखी। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ वर्ड है हिंदी का, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली बार ऐसा होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, सिफेलोकॉडल भी हिंदी में लिख दिया जाता है या फिर मस्काधोमुखी, इसी एक वर्ड भी जो है वो भी इसमें लिख दिया जाता है, आपका हिंदी में लिख दिया जाता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर तो हमें पता है, सिफेलोकॉडल हमने पढ़ा है, लेकिन मस्काधोमुखी हमने कहीं पे नहीं पढ़ा, इसीलिए ये वर्ड मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम कहाँ होता है, मध्य से शुरू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मॉडिस्टर। तो ये दो टर्म है यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जब हमारे विकास की दिशा कहाँ से होगी, सिर से पैर की तरफ चलती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सिफेलोकॉडल। और जब क्रम जो होगा वो मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मॉडिस्टर। अतः कह सकते हैं कि विकास जो है वो क्रमिक होता है, अपने क्रम में होता है। ठीक है, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड की, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो कभी नहीं रुकता, वो हमेशा चलता रहता है लाइफ टाइम। ये हो सकता है कि कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। जैसे सपोज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको कोई काम है या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने थोड़े दिन के लिए 1 या 2 दिन का रेस्ट ले लिया या फिर आपने स्टॉप कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका जो सीखने का जो प्रयत्न था, जो सीखने का जो आपका काम था, वो क्या हो गया, वो रुक गया थोड़े टाइम के लिए। लेकिन आपने दोबारा से स्टार्ट किया तो आपका क्या हुआ, वो दोबारा से वहीं से शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि विकास जो होता है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलता रहता है। डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा चलता रहता है। बस क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ क्या होती है, केवल इसकी गति कभी मंद हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है। ठीक है, इसकी कोई फिक्स गति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि विकास जो है वो हमेशा एक ही गति में चलेगा। ये कैसा होता है, कभी गति मंद हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है। फोर्थ की अगर हम बात करें, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, जो हमारा विकास है वो सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, जो हमारा विकास है वो कहाँ से चलता है, हमारा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जैसे आप देखिए, पहले कोई भी बच्चा है तो क्या करेगा, पहले उठेगा, ठीक है, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा और फिर वो दौड़ना सीखेगा। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो आप उसको देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, वो उठेगा, बैठना सीखेगा, बैठने के बाद क्या करेगा, वो क्या होगा, वो चलना सीखेगा।
ठीक है। चलने के बाद क्या करेगा, वो दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम उठते ही दौड़ना शुरू कर देगा या एकदम चलना शुरू कर देगा, धीरे धीरे सीखेगा। तो क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो विकास की क्रियाओं का, विकास की जो दिशा है वो कैसी है, जनरल टू स्पेसिफिक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि विकास की दिशा कैसी होती है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है। सो नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं हम। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी है, दैट मीन्स पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को देखते हैं, ठीक है, किसी बच्चे को हम देख रहे हैं, तो हम उसको देख करके, उसको ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का विकास कहाँ हो रहा है। ये हो सकता है ये म्यूज़िक्स में काफ़ी अच्छा है, या हो सकता है इसकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी है, या फिर इसकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी है, या उसका कोई क्राफ्ट का कोई अलग स्किल्स है उसमें, वो भी क्या है, उसकी बहुत अच्छी है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी यही है कि पूर्वानुमान, हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा हुआ। ये बच्चा इस दिशा में, किसी का प्रोग्रेस कार्ड देख के हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आगे आने वाले टाइम में मैथ्स में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, तो बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एकीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा एकीकरण कहलाता है। सपोज जैसे कि आप आटा गूंद रहे हैं, ठीक है, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी गूंद लेते हैं वैसे तो, जो गर्ल्स हैं वो आटा गूंदेंगे, ठीक है। तो एक हाथ से अपनी फिंगर से आटा गूंदेंगे, ठीक है, उसके बाद उंगलियों से आटा गूंदेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने हाथ का यूज़ करेंगे पूरा का, तो अच्छे से हो जाएगा वो काम। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि बच्चों में भी क्या होता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एकीकरण कहलाता है। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट हम 7th की अगर हम बात करें, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। सो बच्चों का जो विकास है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज़ होती है तो किसी में क्या होती है, कम होती है। देखिए, आप अगर एक टीचर हैं और आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक ही तरह के होते हैं। कुछ बच्चे देर से समझते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो बच्चा देर से समझ रहा है तो उसको याद भी हमेशा रहे। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आई होप आप। तो किसी में जो विकास की गति होती है वो क्या होती है, तेज़ होती है, एकदम से समझ लेता है, और किसी में क्या होती है, धीमी होती है। तो इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो सब में अलग अलग देखने के लिए मिलती है। हमारी इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कहीं पर है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट कहीं पर है, कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है, कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है। ठीक है। और मोटिवेशन का तरीका भी अलग अलग होता है। अब एक बच्चे को हमने बहुत ज़ोर से डांट दिया और उसको कहा कि कल तुम्हें होमवर्क करके लाना है, तो ज़रूरी नहीं कि होमवर्क करके लिया है, लेकिन अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे कि देखो बेटा, अगर आप ये वर्क करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, तो आप लाइफ में अच्छा करोगे, आप फर्स्ट आओगे, ठीक है, आप क्लास में फर्स्ट पोजीशन आपकी आएगी, ठीक है, और आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, आपके पेरेंट्स आपसे खुश होंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। समझाने का तरीका भी बच्चों को अलग अलग होता है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की जो परिपक्वता पर डिपेंड करता है। देखिए, बच्चों में जो विकास होता है वो उनकी हेरिडिटी पर, उनकी आनुवंशिकता, या फिर उनके इन्वायरमेंट, या फिर उनकी आसपास जो उनका परिवार है, जो उनका समाज है, उस पर भी निर्भर करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, दैट मीन्स कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो किस वजह से होती है। तो वो हमारी हेरिडिटी की वजह से होती है एक तो, और एक हमारे इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है। हमारी आनुवंशिकता और हमारा इन्वायरमेंट ही डिपेंड करता है हमारी किस पर, विकास पर। जैसे हमारे आसपास का माहौल होगा, हमारी आनुवंशिकता जैसी होगी, तो उससे ही हम क्या करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। अब कोई बच्चा है, वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है कि जहाँ पर उसको कुछ पॉजिटिव दिखाया ही नहीं जाता, कुछ पॉजिटिव बोला ही नहीं जाता, हमेशा उसको डांटा जाता है कि तू कुछ नहीं करेगा लाइफ में, कुछ नहीं बन सकता लाइफ में तो वो क्या करेगा बच्चा, वो कभी भी बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो क्या हो रहा है, वो डिमोटिवेट हो रहा है हमेशा। तो इसीलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चों के ऊपर। ठीक है। तो देखिए, हेरिडिटी जो है, आनुवंशिकता जो है वो तो जेनेटिकली मिलती है पेरेंट्स से, ठीक है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हैं बच्चों को। अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, आसपास का माहौल अच्छा देंगे, तो बच्चा क्या है, बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो यही है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा 8th है, ठीक है, 8 है हमारा वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर एडवर्समेंट।
सो विकास जो है वो कभी भी रेखीय नहीं होता, ठीक है। विकास क्या है आपका, कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब यह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी हो जाती है तो कभी तेज़ हो जाती है। देखिए अब कोई बच्चा है, सपोज़ वो मार्क्स अच्छे लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि उस बच्चे के 10 मार्क्स आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है तो हमेशा उसके 10 ही आएंगे, 10 ही आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी उसके 10 में से 8 आ जाए, 10 में से 9 आ जाए, 10 में 7 आ जाए। तो ये क्या है, विकास जो है वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, उसकी गति कभी धीमी भी हो जाती है, कभी तेज़ भी हो जाती है, और सीधी रेखा में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है लास्ट सीटेट में, जब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है, रेखीय होती है या फिर ग्राफिकल होती है, लाइनर होती है, इस तरह की बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें पूछा गया था कि विकास की गति कौन सी नहीं होती, तो रेखीय जो था उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है। विकास कभी भी क्या होता है, सीधी रेखा में नहीं चलता। ज़रूर नहीं है कि बच्चा सीधी रेखा में ही चल रहा है बिल्कुल, कि जैसा वो फर्स्ट क्लास में था वैसा ही वो पूरा 12th क्लास तक रहेगा। उसका जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे रहता है, हो सकता है कभी उसके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, कभी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, इस तरह से। सो नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो है हमारा अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास कैसे होंगे आपके, अंतर संदर्भनात्मक और परस्पर निर्भर करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अवस्थाएं जो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो काफ़ी शॉर्ट है और बहुत ईजी, सिंपल और बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में कहूँगी मैं, तो आपको समझ आ जाएगी हैंड राइटिंग भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और ऐसे ही हम क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे ही हमारी पेडागोजी कंप्लीट होगी तो हम क्वेश्चंस पेपर भी बीच बीच में भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार उनका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाए बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।